नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं के सबसे बड़े कारक, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखने वाले एवं अपार धन दौलत देने वाले ग्रह केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से वक्री चाल चलते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में ही 30 जुलाई 2023 तक रहेंगे। तो केतु के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। केतु को लेकर हमारे मन में बहुत सारे भय और भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि केतु क्या हैं, केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या आपको उपाय करना होगा। क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक केतु के प्रभाव के बारे में नहीं समझ पाएंगे। और इसके बाद फिर वृषभ राशि तुला राशि के जातकों पर केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं केतु क्या हैं। केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी रुचि है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अगर केतु का गोचर शुभ ग्रहों के साथ या शुभ राशि में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो ये व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। पहले आप ये समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत पान कर लिया। हालांकि भगवान विष्णु ने उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर का नाम राहु रखा गया और धड़ का भाग जो है वो केतु के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पूंछ वाला भाग देवताओं ने पकड़ा था और फन वाला भाग दैत्यों ने। यही कारण है कि केतु में देवताओं के गुण आ गए और राहु में राक्षसों के गुण आ गए। और यही कारण है कि चूंकि केतु में देवताओं के गुण हैं, केतु पूंछ वाला भाग हैं, तो केतु शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को देते हैं, यानी व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, धन मान सम्मान और समाज में पहचान देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह हैं और 12वें भाव का कारक माना गया है केतु का, यानी केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, अर्थात समस्त सुख ऐश्वर्य का भोग करने के बाद, उससे तृप्त हो जाने के बाद जो स्थिति आती है उसे ही मोक्ष कहते हैं। दुनिया में जितने भी महान विश्वविख्यात महान पुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की कुंडली में केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ हों, शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ और उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जहां राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, ठीक उसके विपरीत केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। और अगर केतु शुभ फल देने पर आ जाएं तो जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं।
आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो इच्छा केतु पूरी करेंगे। केतु का स्वभाव मंगल जैसा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है उज्ज्वत केतु, यानी मंगल के समान ही व्यवहार करने वाला केतु। तो केतु मंगल के समान ही पराक्रम, साहस और तेज के कारक हैं और जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं के एक सबसे बड़े कारक केतु होते हैं। केतु की महादशा मात्र 7 वर्ष की होती है, मात्र 7 वर्ष। लेकिन इन 7 वर्षों में जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है केतु। और अगर केतु का संबंध अच्छे ग्रहों के साथ शुभ भाव में बन जाए तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होता है, अपार दौलत प्राप्त होती है और व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। नाम, यश, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। और केतु धन भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु ननिहाल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है या नहीं, तो एक बहुत सरल सा उपाय है कि आपका ननिहाल पक्ष या आपके मामा अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है। विवाह के बाद अगर आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि केतु आपकी कुंडली में बलवान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात केतु के बारे में, केतु का अंक 7 है और 7 का जो अंक है 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, वो जातक केतु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब अगर केतु अशुभ हैं आपकी कुंडली में तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लाएंगे। न चाहते हुए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं, व्यापार में घाटा कर देते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कर लीजिए। केतु के उपायों के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अब आइए बात करते हैं केतु के प्रभाव के बारे में वृषभ राशि पर। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का ये राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि केतु का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है और केतु आपके लग्न भाव में 12 अप्रैल 2022 को गोचर कर जाएंगे। कुंडली के लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, वाणी, स्वभाव का विचार किया जाता है और लग्न भाव ये भी दर्शाता है कि आपकी स्वाभाविक तौर पर रुचि किस क्षेत्र में है और आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी। केतु के प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि केतु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी का गोचर किस भाव में है। अब यहाँ केतु का गोचर तुला राशि में है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में 31 मार्च 2022 से गोचर करेंगे।
शुक्र का गोचर 31 मार्च 2022 को कुंभ राशि में होगा और आपके कुंडली के पराक्रम भाव में शुक्र गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में शुक्र बहुत ही अच्छा फल देते हैं और इसके बाद भी लगातार शुभ भाव में ही शुक्र का गोचर होगा। पराक्रम भाव के बाद सुख भाव में, संतान भाव में, बीच में छठे भाव और आठवें भाव को छोड़ दीजिए तो सप्तम भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव, विदेश भाव, लग्न और धन भाव। तो शुक्र का गोचर लगातार शुभ भाव में ही रहेगा, केवल छठे और आठवें भाव को छोड़ करके। तो जब ये समय आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा बाकी सभी समय में जब तक कि केतु का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा तब तक शुक्र शुभ भाव में ही गोचर करेंगे, तो इसका आपको सीधे तौर पर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से आपका रुझान कला के क्षेत्र में होगा और साथ ही साथ तुला राशि शुक्र की राशि है, इसलिए आपका व्यवहार, आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगा और आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। कला का कोई भी क्षेत्र हो, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, केतु आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई, बुलंदी। तो केतु आपको कला के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। बस शर्त ये है कि आपके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, और दूसरी शर्त, केतु आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में हो, अंश बल से बली हो, और शुक्र भी आपकी कुंडली में अंश बल से बलवान हो। अगर शुक्र या केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो उसका उपाय मैं आगे बताऊंगा, आप वो उपाय कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। केतु को उज्ज्वत कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, यानी मंगल जैसा फल देने वाला। तो केतु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आप असीम ऊर्जा के धनी होंगे। जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य को समाप्त करके ही दम लेंगे। और चूंकि केतु मंगल के समान ही फल देते हैं, मंगल धन भाव के स्वामी हैं और मंगल कारक होते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के। तो केतु आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का भी लाभ देंगे और साथ ही साथ अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को केतु के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और चूंकि केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं तो आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन मिल सकती है, शेयर और लॉटरी से भी आपको धन मिल सकता है। और चूंकि केतु ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष के भी कारक होते हैं तो आपको ननिहाल से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ हो सकता है। केतु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो आइए इन दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात कर लेते हैं। केतु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान और शिक्षा के भाव पर। और पंचम भाव में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि केतु गुरु का रक्षक होता है। गुरु यानी कि देवगुरु। गुरु क्या है?
ज्ञान, तो आपकी रक्षा, आप ज्ञान की रक्षा करेंगे। कैसे? जो कुछ पुस्तकों में है वो आपके मस्तिष्क में होगा, जो किताबों में लिखा है वो आपके माइंड में होगा, और इस तरह से ज्ञान की रक्षा होगी। तो कहने का अर्थ ये है, ज्योतिष शास्त्र में जो सूक्तियों के माध्यम से कहा गया है उसका विश्लेषण करने पर जो रिजल्ट निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वो ये है कि आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ा देंगे, मेमोरी पावर को बूस्ट अप कर देंगे, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ा देंगे। परिणाम क्या होगा? आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, और परीक्षा के समय आप उसे बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो जब ये दोनों कार्य आप करेंगे तो सफलता तो निश्चित है। तो प्रतियोगी छात्रों के लिए केतु का ये गोचर बहुत ही बेहतर है। हालांकि 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक शनि का गोचर होगा पंचम भाव में, और शनि जब पंचम भाव में गोचर करेंगे और 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे, तो चूंकि शनि परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि 12 जुलाई को शनि वापस फिर से मकर राशि में चले जाएंगे, तो स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी। कम परिश्रम में ही आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ केतु पुत्र के कारक होते हैं, तो आपको पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं। और अगर इस गोचर काल में पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। और लाल किताब में कहा गया है कि ऐसा पुत्र प्राप्त होने पर वह स्वयं भी राजयोग लेकर के आता है और आपके लिए भी राजयोग बना देता है। यानी जन्म लेते ही उस पुत्र के आपकी भाग्योन्नति होना शुरू हो जाएगी। केतु आपकी आर्थिक स्थिति को भी बहुत मजबूत करेंगे, और साथ ही साथ संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है, या व्यापार व्यवसाय में वो आपके साथी सहयोगी पार्टनर बन करके घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। यात्राओं में आपकी रुचि ज़्यादा होगी, और केतु आपको किसी संस्थान का उच्च पदाधिकारी भी बना सकते हैं। नौकरी से ही आपको धन की प्राप्ति होगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर वो प्राइवेट नौकरी हो। आइए बात करते हैं केतु की सप्तम दृष्टि, जो कि सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। केतु की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, लव रिलेशंस, इन सब का विचार किया जाता है। और चूंकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, और शुक्र क्या है? शुक्र विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पार्टनरशिप के कारक हैं। तो शुक्र के प्रभाव से आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। और चूंकि शुक्र विवाह के कारक हैं, केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के प्रभाव में होते हैं उसका जैसा ही स्वभाव धारण कर लेते हैं और उसके जैसा ही फल प्रदान करते हैं। आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, रिलेशंस आ रहे थे, रिश्ते आ रहे थे, लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। जैसे ही 12 अप्रैल को केतु का गोचर तुला राशि में होगा, राशि परिवर्तन करेंगे केतु, वैसे ही अचानक से कोई रिश्ता आएगा और आपका वैवाहिक संबंध तय हो जाएगा। आपके लव रिलेशंस थे, आपका पार्टनर जो है वो
किसी वजह से आपसे नाराज चल रहा था, कोई गलतफहमी थी, कोई तनाव की स्थिति थी। राशि परिवर्तन करेंगे केतु, केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, गलत फहमियाँ दूर होंगी, लव रिलेशंस फिर से एज इट इज़ हो जाएंगे और हो सकता है कि वो वैवाहिक संबंध में परिणित हो जाएं। ऐसे ही पार्टनरशिप के मामले में भी होगा, पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी। और चूंकि व्यापार का भी विचार किया जाता है सप्तम भाव से, और जो जातक कला से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय करते हैं या सैन्य क्षेत्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं या मेडिकल क्षेत्र से, मेडिकल स्टोर है, कोई उनका क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है या कोई डिस्पेंसरी है, इस तरह का कोई भी कार्य व्यवसाय करते हैं चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ इस गोचर से, इस राशि परिवर्तन से होगा। केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, आइए इसका विचार भी कर लेते हैं। केतु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध से केतु की नैसर्गिक रूप से मित्रता है। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है और भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। चूंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, तो केतु आपके अंदर विलक्षण बौद्धिक क्षमता विकसित करेंगे, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के मालिक होंगे आप। साथ ही केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, पूर्वाभास क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, आने वाली विपत्ति के बारे में आपको पहले से ही अनुभूति होगी और आप अपनी बचत कर लेंगे, अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और केतु की दृष्टि बुध के गुणों में वृद्धि करती है और आप बुध से संबंधित, यानी कि जो कार्य बुद्धि से रिलेटेड हैं, उन कार्यों में बहुत अधिक सफलता आपको अर्जित होगी। जैसे कि आप शिक्षक हैं, लेखक हैं, काउंसलर हैं, वकील हैं, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी, समाज सेवा में रुचि होगी और आपके अंदर करुणा और दया की भावना भी होगी। आप अगर किसी तरह की किसी समस्या में उलझेंगे तो लोग आपकी मदद भी करेंगे। और साथ ही साथ केतु अगर शुभ हों, आपकी जन्म कुंडली में केतु अगर शुभ हों तो शुक्र, शनि और गुरु भी शुभ हो जाते हैं। और नवम भाव में केतु के बारे में लाल किताब में लिखा है कि घर में जितना सोना होगा आय उतनी ही बढ़ती जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी बचत को, अपने निवेश को अगर गोल्ड के रूप में रखते हैं तो आपकी आय लगातार बढ़ती जाएगी, प्रॉपर्टी संपत्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में केतु के प्रभाव के बारे में विश्लेषण कर दिया है। अब आइए उपायों की बात कर लें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र या केतु कमजोर स्थिति में है तो शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें, हो सके तो कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन करा दें, एक चांदी की अंगूठी धारण करें और अपने घर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रख सकें उतना रखें। जहाँ तक केतु की बात है, केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करें और काली गाय, काले कुत्ते या कौवे को भोजन दें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप कुत्ते को पालिए, लेकिन भोजन तो दे ही सकते हैं। गाय को भोजन तो आप दे ही सकते हैं। 4 लोगों का परिवार है तो 5-6 लोगों का भोजन तो बन ही जाता है। और 1 लोगों का 2 लोगों का भोजन अगर बच जाता है और अगर आप उस भोजन को इन प्राणियों को खिला देते हैं
तो केतु आपसे प्रसन्न रहेंगे, केतु को बल मिलेगा और आपकी सुरक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, केतु को बलवान करने के लिए आप देवगुरु को स्ट्रांग करें। देवगुरु जितने मजबूत होंगे, केतु उतने ही मजबूत होंगे। और इसके लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ घर में एक केले का वृक्ष रखें, लगा लें। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं और स्नान करते समय पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर स्नान कर लें। ये सब उपाय करेंगे तो आपको केतु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हों, आपको अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों को, साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।